तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जो अभी हम लोग पढ़ा है प्रिज्म के बारे में पढ़ा था उसके बारे में ही है। और ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है आपको एक बार इसको समझा देते हैं। इसका डायग्राम हमने बना लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है और दो बार आया है, इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्रिज्म का है उस पर ही लगाना है। तो क्वेश्चन कुछ आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बेसिकली पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन में आपसे ये एंगल पूछना चाहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रहा है कि आपके पास ये प्रिज्म है और प्रिज्म का ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ग्लास जो प्रिज्म का है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56 दिया हुआ है। लाइट इस तरह से जा रही है और यहाँ पे टकराने के बाद इस सरफेस से ये लाइट इसी सरफेस से सीधी निकल जा रही है। इसी सरफेस से ग्रेजिंग बोलते हैं, ग्रेजिंग करते हुए ऐसे निकल चली गई। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए इस पॉइंट पर हमको स्नेल्स लॉ लगाना होगा। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। और स्नेल्स लॉ क्या होता है, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n। n आपको दिया गया है, यानी हमको i निकालने के लिए क्या चाहिए, r की वैल्यू निकालनी होगी। यानी r अगर हमारा निकल जाएगा, n दिया गया है, तो हम i की वैल्यू निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में और चीजों को फाइंड कर लिए हमारे पास कुछ ऑलरेडी वैल्यूज दी गई हैं, sin 40, sin 32 और sin 20। इनकी वैल्यूज हमारे पास पहले से ही पता है। और ये सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको उसकी वैल्यूज दी जाएगी। और आईएससी बोर्ड के लिए क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर चूंकि अलाउ होता है तो आप कैलकुलेटर से वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो करना क्या है, तो पहले हमको क्या देखा कि हमको r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, r की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो r की वैल्यू निकालने के लिए देखो आपको ये एंगल 60 दे रखा है, तो ये एंगल तो आप निकाल ही सकते हो। ये 60 दे रखा है तो ये एंगल आपको कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो अब इस r के लिए आपको क्या करना होगा, ये c निकालना होगा। और c निकालने के लिए कौन सा एंगल हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। और यहाँ पे लाइट ऐसे सरफेस से सीधे चली जा रही है। तो हमने पढ़ा है कि क्रिटिकल एंगल के लिए क्या पढ़ा है कि sin c इज इक्वल टू 1 अपॉन n। क्रिटिकल एंगल के लिए sin c इज इक्वल टू 1 अपॉन n। सो 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, देखो ये है 1.56। अब यहाँ आपको 1.56 को से डिवाइड करना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 0.641। ठीक है, तो आपका जब देखिए sin c इज इक्वल टू हो गया 0.641। तो इस तरह से ये किसकी वैल्यू जरा देखिए, हमारे पास ये sin 40 की वैल्यू है। इट मींस ये कितना है, ये sin 40 के बराबर है। तो ये sin c इज इक्वल टू sin 40, सो c इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, इस एंगल की वैल्यू मिल गई और ये कितना है 40 डिग्री। तो क्या हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो r प्लस c प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। इस तरह से आप r निकालिए, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू 40 हो चुकी है। 40 प्लस 120 दैट इज 160। सो 180 माइनस 160 दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, तो r की एंगल r की वैल्यू कितनी होगी, 20 डिग्री होगी। अब आपको r की वैल्यू पता चल गई। अब i की वैल्यू निकालेंगे तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin i अपॉन sin r दिस इज इक्वल टू व्हाट, n की वैल्यू क्या है 1.56 दी गई है। sin i निकालना है, sin r क्या है sin 20 और sin 20 की वैल्यू आपको दी गई है। तो sin i आप कह सकते हो कि sin i इज इक्वल टू 1.56 इनटू sin r कितना है, देखो r का मतलब 0.34, यानी ये हो गया sin r का मतलब sin 20 हो गया। तो आप हो गया 1.56 इनटू 0.342। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी लगभग 0.53। ठीक है, और अभी देखिए 0.53 किसकी है, sin 32 की वैल्यू है। तो इस तरह से sin, अब देखो क्या हो गया, तो sin i इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 0.53 इज इक्वल टू sin, ये हो गया 32 डिग्री। सो i इज इक्वल टू कितना हो गया 32 डिग्री। तो ये आपका ये आंसर हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया। बेसिक आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे लगाने के लिए।
और यहाँ पे इस रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रे ऑफ लाइट, तो ये बोर्ड में पूछा है 2019 का क्वेश्चन है। A ray of light incident on prism whose refractive index is 1.52 at angle of 40 degree. If angle of emergence is 60 degree, calculate angle of prism. Angle of prism को फाइंड करना है, angle of incidence आपको दे रखा है, ठीक है, और refractive index दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है क्या कि एंगल प्रिज्म का जो एंगल है वो कितना होगा। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले इसको एक सिंपल डायग्राम समझ लेते हैं कि आपका ये प्रिज्म हो गया, ये रे इंसिडेंट कर रही है, ये आपका नॉर्मल हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ये फिर लाइट ऐसे इमर्ज होगी। ठीक है, ये फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रिज्म। और हमको पता है, तो यहाँ देखो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये मान लो R1 हो गया, ये हो गया R2, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ई कर सकते हो, या इसको हम लोग आई डैश भी मान सकते हैं। अब क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, तो वो 40 डिग्री, देखो ये दिया है 40 डिग्री। ये एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है A, तो आप याद होगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे निकलता है, एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 से, R1 प्लस R2 से। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट काम क्या होगा, R1 और R2 को फाइंड करना। ठीक है, अब देखो R1 R2 कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसके पहले यहाँ देखो ये I हमको पता है, R1 निकल जाएगा क्योंकि इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स हमको पता है। तो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, इसको मान लो P पे और इसको Q मान लेते हैं। तो एट P स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू 1.56। क्या निकालना है, साइन R1 निकालना है, तो साइन R1 इज इक्वल टू साइन 40 डिवाइड बाई 1.52, ये दिया है 1.52 to 1.52। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 40 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए आपको दिया है 0.6427 डिवाइड बाई 1.52। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ से हम R1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लो कि सॉल्व करने के बाद क्या आता है, ये होगा 0.642। ठीक है, 0.642 में 427 में अगर हम डिवाइड करें 1.52 से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास ये वैल्यू है 0.4226 के आसपास आएगी, यानी ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.4226। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, और ये वैल्यू है किसकी, ये sin 25 की है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये R1 की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हैं, देखो एक स्टेप और बढ़ा लो, sin R1 इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू होगी sin 25, तो आप लिख सकते हो क्या, सो R1 इज इक्वल टू व्हाट, R1 इज इक्वल टू 25। R1 तो निकल गया, आप क्या निकालोगे, R2 निकालोगे, और R2 के लिए क्या देखोगे, लाइट कहां से आ रही है, लाइट तो ग्लास से एयर में जा रही है, देखो ग्लास यहां से, ग्लास से फिर एयर में जा रही है, तो यहां पर क्या रिलेशन हो जाएगा, sin R2 अपॉन sin E इज इक्वल टू, लाइट कहां से गई, ये उल्टा हो जाएगा ना, 1 अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, R2 तो निकालना, तो sin R2 इज इक्वल टू sin, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है, देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, दैट इज 60 डिग्री, sin 60 डिवाइड बाय 1.52, sin 60 √3/2 इनटू ये हो गया 1.5। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी फिर उसका हम साइन निकालेंगे, ये हो गया 1.732 डिवाइड बाय, ये कर लोगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 3.04। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो आएगी इसको देख लो कि sin R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 1.732 डिवाइड बाय 3.042 करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी,
तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी लगभग, इसको चेक कर लीजिए, ये आएगी 1.732 डिवाइड बाई 3.04, अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 0.697, ये आएगा 0.697 और 0.697 किसकी वैल्यू होती है जरा चेक कर लो। ये 0.697 जो होती है 0.569, ये हो गया 5697, ये आएगा 0.5697, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होती है sin 35 की वैल्यू होती है, ये होती है sin 35 की वैल्यू होती है। इस तरह से R2 कितना हो जाएगा, R2 विल बी 35 डिग्री। तो आ जाओ अपने यहाँ पे, एक फाइंड करना था, R1 कितना हो गया, R1 25, R2 इज 35, सो एंगल A इज इक्वल टू 25 प्लस 35, दैट इज द 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ गया, 60 डिग्री। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत दिक्कत नहीं है, आराम से लगा सकते हो। तो ये बेसिक, तो ये क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, स्नेल्स लॉ पे बेस्ड दिख रहे हैं। आपको बस ये ध्यान देना कि लाइट का पास कहाँ से हो रहा है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में जा रही है। तो अगले क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है, क्वेश्चन को आप समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब हो गया कि इसका जो प्रिज्म एंगल हो गया, ये क्या हो गया, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि आपके पास इक्विलैटरल प्रिज्म है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। इनका कहना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप दे रहे हैं वो क्या हो गया, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर, ये E हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया। अच्छा, अब इसमें और क्या दे रहा है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस है दैट इज द 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, सो फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें आप कुछ लॉजिक लगानी है। लॉजिक ये लगानी है कि पहले चीज तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो आप क्या निकालोगे कि आपको पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है। लेकिन इस कंडीशन में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे सेक्शन में क्या होता है, हमारा जो R1 है वो R2 के बराबर है और जो I1 है I2 के बराबर है ही हो जाता है, ठीक है। जो R1 है वो किसके बराबर होता है, R2 के बराबर होता है, और I डैश के बराबर, ठीक है। तो यहां दे रखा है कि I E के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म को पता है A, तो E निकाल लो, ठीक है। सो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 3/4 अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 15 दैट इज 45, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो गया, दैट इज द 45 डिग्री, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, तो अब हमको चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, तभी हम लोग यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और हमको ये भी पूछा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो याद करो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस I डैश, ठीक है। अगर आपको याद है तो इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिर से हम फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला बना सकते हैं, आप इसको आगे ले जाओ, इसको पीछे लगा दिए, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन ये हमारा डेल्टा होता है, और डेल्टा किसके बराबर होता है, तो डेल्टा सम ऑफ दीस, इन दोनों एंगल के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें हमने ये भी बताया था, दो ट्रायंगल दिया था, ये और ये, इनका सम क्या होता है, ये 180 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। तो I की वैल्यू कितनी है और I डैश की वैल्यू कितनी है, तो देखो I और I डैश की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। I डैश का मतलब ये एंगल ऑफ इमर्जेंसी है, इस तरह से डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस ये भी 45 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हमारा आ गया, दैट बिकम्स 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में निकालना। सो n इज इक्वल टू sin डेल्टा m प्लस
ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो डेल्टा ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45, सॉरी ये हो गया 60। ठीक है, ये 30 और 60 90 का ये आ गया कितना 45, ये हो जाएगा साइन 45 और यहाँ क्या हो गया साइन 30। इस तरह से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो n इज इक्वल टू साइन 41 अपॉन रूट 2 हो जाएगा और साइन 30 कितना हो गया? ये 1/2, तो क्या हो गया 2 अपॉन रूट 2। सॉल्व कर सकते हो और रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया रूट 2। ठीक है, तो इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वो कितना हो गया? वो हमारा रूट 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसको लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि रे इमर्जेस आउट, डायग्राम को दिया है कि द रे इमर्जेस आउट, द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इंसिडेंट रे। ठीक है, ये दिया गया है कि जो रे इमर्ज हो रही है प्रिज्म से वो क्या कर रही है? इंसिडेंट रे से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको ये दिखाना है कि शो इमर्जेस रे परपेंडिकुलर टू बीसी, यानी जो रे इमर्ज कर रही है इस बीसी की क्या है? परपेंडिकुलर है। और क्या फाइंड करना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। आपको दिया गया है एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री दी गई है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ये दो चीजें हमको दी गई हैं। अब हमको इसका रे डायग्राम हम बनाएंगे और साथ में क्या देखेंगे कि ये इसका फाइंड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये रे इंसिडेंट कर रही थी, जाना कैसे चाहती थी? ये ऐसे जाना चाहती थी। ठीक है, ये ऐसे जाना चाहती थी और ये लाइट यहां से क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होगी, बाहर जाएगी नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दिखाना है कि ये जो रे निकल रही है वो इस पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। देखो, द रे इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे, सो द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द बीसी। ठीक, तो अब यहां से क्या करेंगे? पहले तो हम ऐसे एक रे निकालेंगे ऐसे, तो जो इमर्ज रे आप ऐसे बनाएंगे वो भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। अगर यहां पे ऐसे भी बनाओगे परपेंडिकुलर, तो इसके लिए क्या चाहिए? ये लाइन स्ट्रेट चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इमर्ज ये रे इमर्ज करेगी, अब आप इमर्ज रे ऐसे, ठीक आप ऐसे इमर्ज करना चाह ले जा सकते हो, लेकिन ये क्या है? इससे परपेंडिकुलर जिसको दिखाना है तो पहले हम दिखा देते हैं कि परपेंडिकुलर है, फिर प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, तो ये दिखाना है कि ये क्या है? बीसी के परपेंडिकुलर है, ये हमको दिखाना है। और इसमें दिया गया है कि रे इमर्जेस आउट द प्रिज्म मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे ऐसे है और ये रे हमारी इमर्ज हो रही है, ये क्या है? क्वेश्चन दिया है इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा? हमको एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या चाहिए? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r चाहिए। ठीक है, तो दिख रहा है ये 60 है, ये 30 है, तो फिर से ये भी आपका 30 हो जाएगा। फिलहाल इसको तो बाद में प्रूफ करना है, पहले ये प्रूफ करना है ये कैसा है? ये आपका ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे दिखाना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो एंगल ऑफ, जैसे आप याद करो कि जब किसी प्रिज्म आप ऐसे बनाते थे ना, इस तरह से जो जनरल लोग बनाते थे, इस तरह से ये इमर्ज इंसिडेंट की रिफ्रैक्ट करके फिर ऐसे बाहर गई, तो हम यहाँ पे क्या करते थे? ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हो गया आई हो गया, ये हो गया आई डैश हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एंगल आर हो गया, ये हो गया एंगल R1 हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, और ये आप इसको कर दो, इसको ऐसे पीछे बढ़ा दो, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो हमको यहाँ एक रूल पता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, वो क्या है? ये ऐसे कर सकते आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ठीक है, आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो एक्चुअली हमको आई डैश की निकालना है कि ये जो एंगल ऑफ इमरजेंसी कितना है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इमरजेंसी हमारा कितना है, तो ये आई डैश फाइंड करना है। आई को पता है, ए पता है क्या? तो देखो ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। और एंगल ऑफ डेविएशन कितना है जरा देखा जाए। एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, इमर्जेंट को पीछे बढ़ाते हैं, तो जहां कट करता है यही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो कह रहा है कि द रे इमर्जेस आउट ऑफ प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे, यानी जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट के साथ क्या बना रही है? 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या दिया है? आपको 30 दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू
30 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन कितना दे रखा है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है 60 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है आई डैश निकालना, आई डैश निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं आई डैश, तो आई डैश इज इक्वल टू हो गया ए कितना हो गया देखो, तो ये हो गया 30 डिग्री, डेल्टा कितना हो गया ये भी हो गया 30 डिग्री, माइनस यहाँ पे आई रखेंगे और आई की कितनी है 60, तो ये आपका हो गया 60 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस देखो, ये एंगल ये जो इमर्जेंट रे है इसका एंगल कितना है 0, तो एंगल 0 का मतलब क्या हो गया, इसके लिए एंगल 0 दिखाएंगे, ये इसका ये एंगल क्या हो गया 0। ठीक है, आई डैश क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब कि जब आई डैश 0 हो गया इसका मतलब ये क्या इस पे परपेंडिकुलर है, तो आपने इतना कम कर लिया। अब क्या करना है, इसका डिफरेंट इंडेक्स निकालना है, तो sin i अपॉन sin i इज इक्वल टू n फाइंड करना है। ठीक है, i की वैल्यू कितनी है, तो sin 60 हो गया, ये आपका sin 60 हो गया, और यहाँ sin r कितना हो गया sin 30 हो जाएगा, sin 30 कर लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, sin 60 √3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई दैट इज √3। तो डिफरेंट इंडेक्स n की वैल्यू कितनी आ गई √3। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है सॉल्व करिए, ऐसे आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या कह रहा है, शो दैट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिक प्रिज्म, तो ठीक है कैसा है थिक प्रिज्म में placed in air is reduced by 1/4 when prism is placed या immersed in water, और आपको दिया है 3/2 और NW की वैल्यू 4/3। ठीक है, सो दैट क्या करना है, आपको ये करना है कि डेविएशन प्रोड्यूस यानी एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहा है। ठीक, प्रिज्म को एयर में रखा गया और वाटर में रखा गया, तो उसके में क्या करना है, दोनों के डेविएशन में आपको रेशियो निकालना है और दिखाना है कि क्या है 1/4 होगा। तो पहले तो याद करो कि थिन प्रिज्म के लिए हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू n - 1 इनटू a, जहां a क्या है, a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, किसके लिए क्या है, आपको प्रिज्म को कहां रखा, आपने एयर में रखा है, तो ये आपका क्या हो गया डेल्टा, इसमें आप इसको एयर में रखें तो एयर कर डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन इन एयर इज इक्वल टू आप लिखोगे AMG - 1 इनटू a। ठीक है, और ऐसे डेल्टा वाटर कितना हो जाएगा, यानी प्रिज्म को क्या करोगे, इसको पानी में डुबा दो। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्टिव एक्सचेंज होगा, तो डेल्टा वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WMG - 1 इनटू a। ठीक है, दोनों का रेशियो दिखाना है, तो AMG आपको पता है, WMG निकालना है। देखो AMG आपको कितना दिया है, दिस इज इक्वल टू 3/2, और WMG कैसे निकलेगा, आपको याद होगा बार बार मैंने समझाया कि AMG अपॉन ANW। ठीक है, AMG कितना है 3/2 और ANW कितना है, ये 4/3 है, 9/8 हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो, किसमें डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, वाटर वाले में से डेल्टा ए एयर को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा AMG - 1 इनटू a, ये से कैंसिल कर दो। अब WMG - 1, ठीक है, WMG - 1 कितना हो गया भाई 3/2, ये सॉरी ये 9/8 है, तो 9/8 - 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3/2 - 1 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1/8, और ये हो जाएगा 1/2। सो डेल्टा वाटर अपॉन डेल्टा एयर कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2/1 दैट इज 1/4। ठीक है, क्या निकालना था आपको, देख लो, फाइंड ये करना था कि डेल्टा वाटर अपॉन डेल्टा दैट इज 1/4, सो दैट द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन बाय थिन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर इज रिड्यूस्ड बाय 1/4। ठीक है, ये देखो क्या हो गया, डेल्टा डेविएशन ऑफ इन वाटर इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ एयर कितना हो गया 1/4। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपने आसानी से इसको प्रूफ भी कर लिया। देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आसान सा तुम लगा सकते हो इसको, तो आप
कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल NB NR और NY दिया गया है। तो डिस्पर्सिव पावर को लिखते हैं ओमेगा से, और ओमेगा क्या होता है NB माइनस NR डिवाइड बाई NY माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन 2016 में आया है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। NB क्या पता है, NB कितना दिया है 1.56 माइनस 1.54 डिवाइड बाई 1.55 माइनस 1, ठीक है। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऊपर हो गया 0.02 हो गया और नीचे 0.5 डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड करें तो नंबर बन जाएगा 0.036, इसकी वैल्यू आएगी 0.036। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट, क्योंकि तो क्या है ये बेसिकली दो रिफ्लेक्टेड एक्स का क्या है एक तरह से रेशियो निकाला गया है, तो यहाँ पे इसका कोई यूनिट और डायमेंशन हमारा नहीं होना है। तो देखो एक हम क्वेश्चन और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि क्या करें, कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसके लिए, फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ n = √3। डेल्टा m निकालना है। तो पहले तो याद करो कि हमारा जो फॉर्मूला है n = sin डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइड बाई क्या है sin a/2। ये तो दे रखा है, फॉर्मूला पता है। ये डेल्टा m निकालना है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। n की वैल्यू कितनी है √3 ठीक है। इक्विलैटरल प्रिज्म है, सो a कितना हो गया, a 60 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे sin डेल्टा m प्लस a, e का मतलब यहाँ 60 कर दो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई sin 60/2 sin 30 हो जाएगा। sin 30 को शिफ्ट करो यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या आएगा sin डेल्टा m प्लस 60/2, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा √3, और sin 30 को कितनी हो जाएगी 1/2, दैट इज √3/2, ठीक है। तो दोबारा देखो हमारे पास हो गया sin डेल्टा m प्लस 60/2 हो गया। ये कितना हो जाएगा √3/2, ये कितना है, ये होती है sin 60, ठीक है। तो sin को हटा दीजिए, sin को दो तरफ से हटा दो, तो आपके पास बचेगा क्या डेल्टा m प्लस 60/2 60, ठीक है। वैल्यू शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई करो वहां पे, देखो कितना आएगा आपको, ये 120 डेल्टा m = 120 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड आपके दो तीन फॉर्मूले आपके इसमें बेसिक दो तीन फॉर्मूले दिए गए हैं। कुछ नेस लॉ का यूज है, कहीं क्रिटिकल एंगल का यूज करके करना है, और कहीं इस फॉर्मूले को यूज करके करना है। तो ये हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल हमने देखे हैं, हर टाइप के न्यूमेरिकल देख लिया। अब इसमें आप न्यूमेरिकल आप लगाइए और ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाइए, डिस्कस करिए।